मोहल्ले की खूबसूरत तरीन लड़की जब हमारी गली से गुजरी तो मैंने इम्प्रेस करने के लिए उसके कदमों की खाक चूम ली और वो पागल मेरे घर आकर मेरी माँ से बोली, नी आंटी तेरा मुंडा मिट्टी खांदा जे। एक बादशाह मर गया, उसके जनाजे पर लाखों का हजूम देखकर सरदार बोला, आज बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने ज्यादा लोग देखकर कितना ज्यादा खुश होता। दो पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट लिया। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था, बोला कि पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जुबान पर एतबार है। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से, मैंने हेडलाइट ऑन करके बताया भी था कि पहले मुझे निकलने दो। सरदार, मैंने भी तो वाइपर चलाकर बताया था कि ना सोनिया ना। पठान इंटरव्यू देने के लिए गया तो मैनेजर ने पठान से पूछा, वेयर इज़ अबू धाबी? पठान, जिस कब्रिस्तान में हमारी अम्मी दबी वहीं थोड़े फासले पर अबू धाबी। पठान, क्या वजू के बगैर नमाज हो जाती है? मौलवी, नहीं होती। पठान, हो जाती है। मौलवी, भाई नहीं होती। पठान, हो जाती है, मैं अभी पढ़ कर आया हूँ। एक पठान शादी की पहली रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करें। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम आज रात इधर ही रहोगी? सरदार डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। एक साल बाद सरदार ने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब वज़न तो काफ़ी कम हो गया है मगर हम अफ़गानिस्तान पहुंच गया है, अभी इधर ही रुके या आगे रूस निकल जाऊं? एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार लड़की की टांग टूट गई। लड़की रो रही थी और कह रही थी, हाय मेरी टांग टूट गई। सरदार ने लड़की को रोते हुए देखा तो कहा, कंट्रोल योर सेल्फ प्लीज। सामने इस बंदे को देखो, वो मर गया है लेकिन फिर भी चुपचाप लेटा हुआ है। एक तो तुम लड़कियों में सब्र है ही नहीं। एक सरदार ने अपनी जान पर खेलकर जलती हुई बिल्डिंग से 6 लोगों को निकाला, लेकिन लोगों ने फिर भी इसे बहुत मारा क्योंकि वो 6 के 6 लोग आग बुझाने वाले थे। ब्राज़ील के सदर का कहना है कि अगर नवाज शरीफ हमारे मुल्क का वजीर आज़म होता तो हमारा मुल्क आज ब्राज़ील नहीं बल्कि बड़ा जलील होता। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि किसने फेंका। एक शख्स ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत जोर से हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्किट सामने रखकर कहा कि इन पर ऐसा हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने जवाब दिया, सर दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। एक औरत नजूमी के पास गई। नजूमी औरत का हाथ देखकर बोला, इंतहाई अफसोस की बात है कि आप बेवा होने वाली हैं। औरत गुस्से से, उल्लू के पट्टे, वो तो मुझे भी पता है मगर ये बताओ मैं पकड़ी जाऊंगी या बच जाऊंगी? बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू। मैनेजर, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? सिक्योरिटी गार्ड, क्या डाकू इंग्लैंड से आएंगे? एक वक्त था पाकिस्तानी एक दूसरे से मिलते थे तो एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते थे और अब पूछते हैं, सुना फिर किन्ना बिल आया ही? मेहमान आए। मम्मा ने कहा, जाओ मेहमानों से खाने का पूछो। मैंने पूछा, अंकल खाना खा कर आए हैं या अपने घर जाकर खाएंगे? पता नहीं फिर मुझे मार क्यों पड़ी।
पाकिस्तान में गर्मी में 16 डिग्री पर एसी चलाकर सारा टब्बर सो रहा होता है और सिर्फ वो जाग रहा होता है जिसने बिल देना होता है। एक गधा किसी घर की दीवार से कान लगाकर खड़ा था। एक बकरी का वहां से गुजर हुआ। उसने पूछा, गधे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा, अंदर दो आदमी झगड़ रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से मेरा बच्चा कौन सा है? बीवी, आज छुट्टी है, चलो कहीं घूमने फिरने चलते हैं और गाड़ी मैं चलाऊंगी। शोहर, वाह जी वाह, इसका मतलब है जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। डॉक्टर पागल से, तुम छत से क्यों लटक रहे हो? पागल, मैं एक बल्ब हूँ। डॉक्टर, तो फिर चल क्यों नहीं रहे? पागल, भूतनी के ये पाकिस्तान है, लाइट ही नहीं आ रही। रेस देखते हुए पठान ने अपने साथ बैठे बंदे से पूछा, इनाम किसको मिलेगा? उसने कहा, सबसे आगे वाले को। पठान, तो ये पीछे वाले क्यों दौड़ रहे हैं? लड़की दुकानदार से, भाई ये बांदरी कितने की है? दुकान वाला, मोहतरमा ये बांदरी नहीं शीशा है और आप खुद को देख रही हैं। शेख का नौकर शेख से बोला, मालिक मेरा गुजारा नहीं होता, मेरा महीना बढ़ाओ। शेख साहब बोले, जा फिर अज तो तेरा महीना 35 दिनों का। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, कहाँ हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं इस वक्त पापा की नई BMW कार में बैठकर क्लब जा रही हूँ। वहाँ से एक 5 स्टार होटल में एक तकरीब में शिरकत करनी है। तुमसे मैं शाम को बात करूँगी। वैसे तुम कहाँ हो? लड़का, मैं रूट नंबर 15 की लोकल बस में तुम्हारे पीछे वाली सीट पर बैठा हूँ। किराया ना देना, मैंने दे दिया है। हवाई जहाज में एक खातून अपने बच्चे को बैतुल खला में छोड़कर कहकर गई कि मैं 5 मिनट में आती हूँ, मगर बच्चा 2 मिनट बाद ही निकलकर माँ की मुखालिफ सिमत चला गया। इतने में एक सरदार जी बैतुल खला गए और अंदर से लॉक कर लिया। इतनी देर बाद बच्चे की माँ आई और आवाज़ देकर पूछने लगी, अगर हो गया है तो धुला दूँ और पेंट पहना दूँ? अंदर बैठे सरदार जी ने खुशी के मारे कहा, ओ तेरी, इनू कहंदे ने सर्वस। तेरा नाम चांद पर लिखने को जी चाहता है। एक तो मेरा हाथ नहीं जाता, दूसरा ये ख्याल मुझे दोपहर को आता है, और तीसरा अम्मी ने दूर जाने से मना किया हुआ है। सरदार अस्पताल के बाहर जोर जोर से रो रहा था। किसी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? सरदार बोला, 20 साल के बाद बेटा पैदा हुआ और वो भी छोटा सा। लेडी डॉक्टर, ये तुम क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आप ही ने तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है, ख़वातीन को देखने का वक़्त 7 से 9 बजे तक है।